का कार्यक्रम अपनों से मिलने का जुलने का कार्यक्रम है। पूरी मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। पहली बारिश में उचाना में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उचाना में तो पहली हो या लास्ट हो, उचाना में ऐसी व्यवस्था हमारे पिछले जो यहाँ के नेता लोग रहे हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था ही नहीं करवाई कि उचाना की प्रॉपर तरीके से वो निकासी हो, नालों की सफाई हो। क्योंकि इन लोगों ने उचाना की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने तो उचाना को पिछड़ापन की ओर तो धकेला है, यानी कि विकास नाम का कोई यहाँ काम नहीं किया। उचाना के विकास की बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक मंत्री रहे हैं। उससे पहले वीरेंद्र सिंह का परिवार है, तो इसके बारे में देखिए, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे हो, चाहे हमारे यहाँ स्थानीय नेता वो अपने कैबिनेट के मिनिस्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय रहा हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय रहा हो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ उचाना का पिछड़ापन इन लोगों पे दूर नहीं किया गया। और उचाना में शिक्षा नाम की, रोजगार नाम की, स्वास्थ्य के ऊपर मेडिकल सुविधा की, इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अन्य प्रकार की बहुत सारी जो पब्लिक हित में सुविधाएं होनी चाहिए, जन सुविधाएं होनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं उपलब्ध कराई। क्योंकि ये करवाते तो उचाना का पिछड़ापन कहीं न कहीं दूर होता नजर आता। तो अगर ये देखा जाए कि अभी चुनाव आने वाले हैं ऊपर और कांग्रेस पार्टी से कई लोग जो अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी में घोषणा? टिकट की बात यह है कि हुड्डा साहब का और हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व हाईकमान का ये कहना है कि टिकट मिलेगी जो वो एक सर्वे बेस पे, मेरिट बेस पे टिकट दी जाएगी। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में वो एक फेयर और मेरिट बेस पे, सर्वे बेस पे टिकट दी गई, बंटवारा हुआ पूरे हरियाणा में, इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में उसी तरह पर टिकट दी जाएगी। और रही बात टिकटार्थियों की ज़्यादा है, देखिए, किसी पार्टी का जनाधार अच्छा हो, किसी पार्टी की लोकप्रियता हो, तो उसके अंदर टिकट मांगने वाले को तो वैसे ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और वो आज जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। चाहे उचाना हो और पूरा हरियाणा की बात करें तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक से अधिक टिकटार्थी, टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला को 37,000 प्लस वोटों से उचाना जीता था, लेकिन अब के बाद 4210 वोटों पर जेजेपी सिमट के जाएगी उचाना के अंदर, तो इसके बाद उचाना में 37,000 से वो आपको अभी बताया है, कांग्रेस पार्टी की लहर है। और हुड्डा साहब ने जो पिछले साल 10 साल के शासन में जो कार्य करवाए, जनता के हित में कार्य करे, पूरे प्रदेश में काम किए, उसका लोगों ने वो जो है अपना मैंडेट अभी 37,000 के लीड करके उचाना में दिया। और हरियाणा में भी इसी प्रकार 46 विधानसभाओं में जो हमारी पार्टी की लीड करी है, आने वाले समय में ये लीड 75 क्रॉस करेगी। और डिप्टी सीएम का तो अब मेरे समझ में तो वो ताला अब चाबी है, जो चाबी के वो है ना, जो दांदरे कह लो, वो चाबी घस चुकी है, अब की बार वो ताला नहीं खुलेगा। एक बात बार बार सामने आ रही है कि यहाँ पर वीरेंद्र सिंह परिवार दिलबाग सिंह को टिकट नहीं मिलेगी, तो अगर इस में आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या स्टैंड रहेगा आगे चलकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि टिकट मिलना ना मिलना, हम लोग ये थोड़े कहेंगे भाई टिकट नहीं मिलेगी। टिकट तो भाग्य में जिसका होगा, जो अच्छा कार्य करेगा, लोगों में अपनी पैठ जिसकी होगी, वो मेरिट बेस को अभी आपको बताया, सर्वे बेस पे टिकट मिलनी है। और रही बात हमारा, सपोज करो सर्वे में नाम नहीं आता, हम टिकट की उसमें लाइन में नहीं आते, तो कोई बात नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे अब लग रहे हैं काम, इसी प्रकार से आगे काम करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत और संगठन को मजबूत करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो टिकट नहीं मिलता तो दिलबाग सिंह ने जज्बात लेके, क्या ये सच है या फिर? देखिए, वो तो लोगों की अपनी अपनी सोच है और वो तरह तरह के लोग अपने अपने आइडिया उससे निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिपेंडेंट किसी का भी हो, मेरा नहीं, वो सब मौके के होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर कि हम इंडिपेंडेंट वाली कोई बात हो, क्योंकि हम तो सोचते हैं पहला नंबर पे हम टिकट के उसमें हम पहले नंबर पे आएंगे। और सर्वे में हो, चाहे वो अपने मैं उसमें क्या मेरिट की बात करें, तो उसमें भी पहला नंबर अपना ही रहेगा और टिकट अपने को मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा
तो उचाना के विकास को लेकर अगर बात करें तो पिछले काफी समय से एक मुद्दा चला हुआ है कि यहाँ 4 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जो शौचालय को लेकर या फिर और समस्याओं को लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उचाना प्रॉपर उचाना नगर पालिका की तो बात दूर है। पूरे उचाना इलाके में किसी भी गांव में जहां पिछले सरपंचों का जो कार्यकाल था वो सरकार ने रोक करके और यहाँ ठेकेदारी प्रथा को लागू किया, उसमें आप किसी गांव की भी फाइल निकालोगे, किसी जांच स्क्रूटनी करवाएंगे तो उसमें हर एक गांव में, चाहे तालाब का तो खुदाई का काम हो, चाहे किसी गली का निर्माण की बात हो, चाहे कोई अन्य कार्यों की बात हो, हर एक गांव में आपको बहुत मोटे मोटे घोटाले मिलेंगे। ये तो 4 करोड़ की 400 लाख की बात छोड़े आप, यहाँ तो 400 करोड़ का भी घोटाला पूरे अपने उचाना हल्के में मिलेगा। दिलबाग सिंह में क्या हम पैसे साहब, दिलबाग सिंह बिजनेस तो जरूर करा, हाँ पोल्ट्री का अपना बिजनेस है। और राजनीति में क्या पैसा सेटल होता है, सेटल करने में तो बिजनेस में तो इतना पैसा और भी से इतना और हो, कितना लगा लो, कितना इन्वेस्टमेंट कर लो, आप सबको पता है। और राजनीति में तो सेटल वाली तो बात नहीं है, इसमें क्या सेटल होना पैसा, इसमें कोई सेटल नहीं होना। हाँ, इसमें किसी की नीयत खराब हो, राजनीति में उतर के और वो कोई जिम्मेवार पद पे आए, कोई नुमाइंदा है वो बने, कल को कोई MLA बने, किसी की वो भी नीयत में फाल्ट। और हमारे तो अंदर नीयत की हमारी बात करें तो हम तो पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से काम करेंगे, पैसे ही कोई भूख नहीं। परमात्मा ने एक सब्र की घूंट वो पिला रखी है। बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कि मैं 1 रुपया कहीं से कहीं हो, मैं तो दूसरे नहीं अच्छे लगते, मैं खुद तो क्या खाऊंगा, मैं तो दूसरे नहीं अच्छे लगते, चाहे कोई अधिकारी हो और चाहे कोई कर्मचारी हो और चाहे वो हमारे नेता हो, जो कोई इस प्रकार का घोटाला हो तो मैं तो उसको पसंद नहीं करता बिल्कुल। लगातार आप अपने भाषणों में एक बात कहते हैं कि हम खेती किसान आदमी हैं, तो जो किसान या नीचे के वर्ग के लोग हैं, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या कार्य रहेंगे? मेरा तो सोचना एक है, मेरा ये सोचना है कि गरीब, चाहे उसमें किसान हो मजदूर हो, गरीब का उत्थान कैसे हो, गरीब का भला कैसे हो, उस गरीब को ऊपर किस प्रकार से उठाया जाए। मेरा तो फोकस उस पर है और रोजगार के ऊपर फोकस है। रोजगार, गरीबी तब मिटेगी कहीं कहीं रोजगार होंगे, गरीब को काम मिलेगा। तो मैं अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि गरीब आदमी की किस प्रकार से मदद हो, उसको किस प्रकार की योजनाएं लाकर आने वाले समय में यदि हमारे को कोई जिम्मेवारी मिलती है तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों के बीच में जा रही हैं, तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं और किन मुद्दों के ऊपर लोग वोट करेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन पहला मुद्दा तो यहाँ की एक बेरोजगारी, रोजगार की समस्या है। पहला मुद्दा तो ये है, हम उसको रोजगार कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रोजगार जनरेट हो अपने इलाके में। और दूसरा एजुकेशन का है, यहाँ सरकारी कॉलेज हो और अनेक हैं। तो हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य के लिए यहाँ मेडिकल की अच्छी सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की अच्छी लोगों के लिए सुविधा हो। पीने पानी की समस्या बहुत है यहाँ, पानी पीने के हमारे पूरे हल्के में 65-66 गाँव में से मैं कहूँगा 50-60 गाँव में पीने का पानी नहीं मिल पाता लोगों को, उससे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ, दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। जो समस्या होगी उसको सुनने के लिए आपके घर, आपके दरबार में, यानी कि उचाना हो चाहे वो नगूरा हो, तो यहाँ आपके बीच में रहकर वो समस्या सुनी जाएगी और वो दूर करी जाएगी। ये नहीं कि आपको बहुत दूर दराज जाना